नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 6वें सप्ताह के चतुर्थ दिन मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हम कार्य कारण भाव के निरूपण पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कारण के लक्षण को जाना, कारण के लक्षण पर चर्चा की और कारण के भेदों पर भी चर्चा की, जिसमें साधारण कारण एवं असाधारण कारण दो प्रकार के कारण बताए गए। उनमें भी जो असाधारण कारण हैं उसके 3 भेद तर्क संग्रह मूल ग्रंथ के अनुसार बताए गए हैं। उनमें से हम लोगों ने अभी तक 2 भेदों का निरूपण किया है, 2 भेदों पर चर्चा की है, एक समवायी कारण और एक असमवायी कारण। इन दोनों पर चर्चा करने के बाद हम एक बार पुनः असमवायी कारण, विशेष रूप से जो असमवायी कारण पर हमारी चर्चा अब हो चुकी है, तो हमारे जो पहले 2 लक्षण जिसमें असमवायी कारण शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे गुरुत्व का जो लक्षण है उसमें असमवायी कारण गुरुत्व होता है। इस प्रकार आद्य पतना असमवायी कारणम गुरुत्वम, इस प्रकार का लक्षण पहले कहा जा चुका है। और उसी तरह द्रवत्व का भी जो लक्षण हमने जिस लक्षण पर चर्चा की थी, वहाँ भी आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रवत्वम, इस प्रकार से असमवायी कारण शब्द आया है। तो आइए पहले उन लक्षणों को हम अब देख लेते हैं, क्योंकि असमवायी कारण क्या होता है इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहले आज के दिन हम लोगों का जो मुख्य विषय होगा वह गुरुत्व एवं द्रवत्व के असमवायी कारणता का उपादान करना। उसके बाद फिर हम निमित्त कारण का लक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद करण का लक्षण एवं व्यापार का लक्षण एवं उदाहरण एवं समवायी कारण एवं असमवायी कारण के कुछ उदाहरणों को और हम देखेंगे, जिससे कि ये कारण के विषय में एक समझ उत्पन्न हो सके। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत, आज की चर्चा का आरंभ हम गुरुत्व एवं द्रवत्व की असमवायी कारणता किस प्रकार से है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हुए करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, गुरुत्व का लक्षण है आद्य पतन। जहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न होता है वहाँ समवाय संबंध से रहने वाला कारण गुरुत्व है। आद्य पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। तो यहाँ पर जो असमवायी कारण गुरुत्व जो असमवायी कारण होता है वो प्रथम असमवायी कारण को यहाँ पर लेना है, अर्थात समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्व रूप जो असमवायी कारणत्व है, इस प्रकार के असमवायी कारणत्व की यहाँ पर चर्चा हो रही है। गुरुत्व के लक्षण में जो असमवायी कारणत्व है वो असमवायी कारणत्व इस प्रथम जो असमवायी कारणत्व है। इसी तरह जो द्रवत्व का लक्षण है उसमें भी यही असमवायी कारण लेना। आद्य स्यंदन, जहाँ समवाय संबंध से रहता है उत्पन्न होता है, वहाँ समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण है। तो यहाँ पर भी समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्व रूप जो असमवायी कारणत्व है प्रथम, उसी का ही ग्रहण द्रवत्व के लक्षण में भी असमवायी कारण पद से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार जो है, अब यहाँ पुष्प है, कोई मान लीजिए कोई पुष्प वृक्ष से गिर रहा है, तो पतन क्रिया उसमें हुई, तो उसमें जो आद्य पतन हुआ, तो आद्य पतन उस पुष्प में हुआ, क्रिया उस पुष्प में हुई। अब चूंकि क्रिया और क्रियावान ये दोनों ही आयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य समवाय संबंध होगा। तो आद्य पतन रूप जो क्रिया है वो समवाय संबंध से पुष्प में उत्पन्न हुई। अब वो पुष्प में उत्पन्न हुई, उसी पुष्प में समवाय संबंध से गुरुत्व विद्यमान है और वो गुरुत्व इस आद्य पतन के प्रति कारण है। तो इसलिए आद्य पतननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्व इस गुरुत्व में विद्यमान होने के कारण आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम,
इस वाक्य से जो गुरुत्व का लक्षण कहा गया है उसका समन्वय गुरुत्व में हो जाता है। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, इसको हम यदि परिष्कृत रूप में बोले तो आद्य पतन निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम, ये गुरुत्व का लक्षण परिष्कृत लक्षण होगा। उसी प्रकार द्रवत्व में भी आप देख सकते हैं, द्रवत्व जल में विद्यमान होता है, स्यंदन भी जल में विद्यमान होता है। तो ये जो स्यंदन होता है जो जल का, वो आद्य जो स्यंदन है उस आद्य स्यंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। क्यों? क्योंकि ये समवाय संबंध से जल में उत्पन्न होता है, वहीं पर समवाय संबंध से द्रवत्व विद्यमान है। तो ये द्रवत्व में असमवायी कारणता है और वो द्रवत्व कारण है, स्यंदन क्रिया के प्रति द्रवत्व भी कारण है। तो इस प्रकार से आद्य स्यंदन निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम, ये द्रवत्व में चला जाता है। अतः द्रवत्व में भी लक्षण का समन्वय हो जाता है। तो इस प्रकार से आद्य स्यंदना समवायी कारणम, इस लक्षण का परिष्कृत रूप होगा आद्य स्यंदन निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम। तो इस प्रकार से गुरुत्व एवं द्रवत्व की असमवायी कारणता की उपपत्ति होती है। तो इसको अब हम समझने के बाद अब हम जो कारण का जो तृतीय भेद है, असाधारण कारणों में जो तृतीय असाधारण कारण है निमित्त कारण, आइए उस निमित्त कारण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब जब हम असाधारण कारणों में से दो कारणों को जान चुके हैं, एक कारण है समवायी कारण और दूसरा कारण है असमवायी कारण, तो इन दोनों कारणों से भिन्न जो भी असाधारण कारण है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण का कोई और विशेष लक्षण नहीं है, अपितु समवायी कारण से भिन्न और असमवायी कारण से भिन्न जो भी कार्य के प्रति कारण होता है उन सभी कारणों को हम निमित्त कारण कहते हैं। चाहे वह साधारण कारण हो, साधारण कारणों को भी हम निमित्त कारण ही कहते हैं क्योंकि वो समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न कारण हैं। और असाधारण कारण में भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो निमित्त कारण होते हैं क्योंकि वो समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न कारण हैं इसलिए उन्हें निमित्त कारण कहते हैं। इसी अभिप्राय से आचार्य अन्नम भट्ट जी ने तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम ऐसा तर्क संग्रह ग्रंथ के मूल में कहा है कि दोनों से भिन्न अर्थात समवायी कारण से एवं असमवायी कारण से भिन्न जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण जैसा समवायी कारण में हम लोगों ने पट के प्रति समवायी कारण तंतु होता है, इस प्रकार हम लोगों ने उदाहरण में देखा था कि पट के प्रति जो धागे होते हैं, सूती कपड़े के प्रति जो उसके धागे होते हैं अवयव, वे सब समवायी कारण होते हैं उसके, क्योंकि समवाय संबंध से वहाँ पर पट उत्पन्न होता है। और पट के रूप के प्रति और पट के प्रति असमवायी कारण, पट के प्रति असमवायी कारण तंतुओं का संयोग होता है, ये प्रथम असमवायी कारण है क्योंकि पट तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है और उन्हीं तंतुओं में तंतुओं का संयोग भी समवाय संबंध से रहते हुए पट के प्रति कारण होता है। ये प्रथम असमवायी कारण जो पट का है वह तंतु संयोग है अर्थात कार्यिकार्थ प्रत्यासत्या पट के प्रति असमवायी कारण तंतु संयोग है। एवं द्वितीय जो असमवायी कारण है अर्थात कारणिकार्थ प्रत्यासत्या जो असमवायी कारण है उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जो पट में जो रूप है उस रूप के प्रति तंतुओं में जो रूप है वो असमवायी कारण होता है। तो पट के रूप के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण द्वितीय असमवायी कारण अर्थात कारणिकार्थ प्रत्यासत्या असमवायी कारण वह होता है। अब इन दोनों से भिन्न जो कारण है अर्थात समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न जो कारण है पट के प्रति, वो सभी कारण पट के निमित्त कारण कहलाएंगे। जैसे पट को उत्पन्न करने के लिए तंतुओं का संयोग ये सब तो कारण है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसको हम तुरी कहते हैं, इसको तुरी कहते हैं संस्कृत भाषा में।
जब वस्त्र की सिलाई होती है तो इस तुरियों से सिलाई होती है। तुरी है और उसी तरह वेमा है, और वेमा ये भी एक लकड़ी है, वेमा है, ये सब जो है। और ये व्यक्ति जो पट को सील रहा है इसको तंतुवाय कहते हैं संस्कृत भाषा में, और इंग्लिश भाषा में जो है हम इसको टेलर कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो तंतुवाय है ये भी पट के प्रति कारण है। जो भी वस्त्र बन रहा है उस वस्त्र के प्रति तंतु तो कारण है ही, धागे तो कारण है ही, धागों का संयोग भी कारण है, लेकिन उसके अतिरिक्त यह तुरी भी कारण है, वेमा भी कारण है, और व्यक्ति भी कारण है। तो अनेक कारण हैं वहाँ पर विद्यमान है। तो ये सभी कारण जो समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न कारण है, ये सभी समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न कारण है, इसलिए ये सभी कारण निमित्त कारण होते हैं। तो किसी भी कार्य के प्रति निमित्त कारण वह कारण होता है जो उस कार्य के समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न कारण हो, वह निमित्त कारण होता है। तो यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पट सीला जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो तुरी है, इस तुरी का प्रयोग वह करता है और तुरी के प्रयोग से वो पट को सीलता है। तो इस प्रकार से तुरी और वह व्यक्ति ये सभी निमित्त कारण की कुक्षी में आते हैं, निमित्त कारण की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम निमित्त कारण को समझ सकते हैं। इसके बाद करण का लक्षण, जो कि मुख्य विषय यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से आरंभ हुआ था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वहाँ प्रश्न हुआ था कि करण किसे कहते हैं। तो करण का लक्षण बताते हुए आचार्य ने कहा था कि असाधारणम कारणम करणम, इस प्रकार कहा था। फिर असाधारणम कारणम में कारण शब्द आया था, तो कारण शब्द का क्या अर्थ है, यह जिज्ञासा हुई थी। तो इस जिज्ञासा के होने पर आचार्य ने कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, इस प्रकार कारण का लक्षण किया। अब वहाँ पर फिर जिज्ञासा हुई कि कार्य किसे कहते हैं, क्योंकि ये सभी लक्षण ऐसे ऐसे पदार्थों से घटित है जिन पदार्थों की परिभाषा हमें न्याय दर्शन के अनुसार जाननी आवश्यक है। तो उन सभी पदार्थों की परिभाषा आचार्य ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से दी है, और इस ग्रंथ की रचना भी बहुत ही वैज्ञानिक रीति से उन्होंने किया है। जिज्ञासा जैसी जैसी उत्पन्न होती है स्वाभाविक, वैसी वैसी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने इस दर्शन के ग्रंथ की रचना की है। यह एक अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ जो है। तो अब यहाँ पर सब फिर कारण को बताने के बाद फिर कारण के भेदों को बताया कि कितने कारण के भेद हैं। तो समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, असाधारण कारण के 3 भेद हैं। उसके बाद अब निमित्त कारण को बताने के बाद जब कारण का पूरा प्रकरण हो गया, एक तरह से कारण का निरूपण कर दिए, अब असाधारणम कारणम, बैक टू दैट डेफिनेशन। और वो जो पहले जो डेफिनेशन बताया था, करण का जो लक्षण बताया गया था, उसमें फिर से आ करके अब उस करण का निरूपण फिर से कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कारण को समझ चुके हैं, इसलिए अब हम करण को भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यत् असाधारणम कारणम तदेव करणम, अर्थात इन तीनों कारणों के मध्य में, इन तीनों कारणों के बीच में जो असाधारण कारण है, अर्थात समवायी कारण, असमवायी कारण एवं निमित्त कारण, इन तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है वह करण है। अब प्रश्न पुनः यह उत्पन्न होगा कि तीनों ही तो असाधारण कारण हैं, तो तीनों ही जब असाधारण कारण हैं तो फिर हम इन तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है यह कहने से कैसे कार्य चलेगा। तीनों ही जब असाधारण कारण हैं घट के प्रति, तो इन कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है इसका फिर क्या अभिप्राय हुआ। तो इसका अभिप्राय ऐसा है कि जो असाधारण कारण है, कहने का मतलब है इन तीनों में भी जो एक विलक्षणता, मतलब समवायी कारण नहीं है, वो असमवायी कारण भी नहीं है, किंतु एक विलक्षण कारण है। विलक्षणता क्या है उस कारण में, तो ऐसा कारण जिसमें व्यापार
विद्यमान रहता है, जिसमें व्यापार रहता है, ऐसा कारण है इन तीनों में एक विलक्षण कारण। तो ऐसे कारण को, ऐसे असाधारण कारण को जिसमें व्यापार विद्यमान होता है, ऐसे असाधारण कारण को हम शास्त्रों में करण शब्द से कहते हैं, अर्थात इंस्ट्रूमेंट, करण शब्द से कहते हैं। जिसमें व्यापार विद्यमान होता है, ऐसा जो असाधारण कारण, उसे करण कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे घट रूप कार्य है, उसके प्रति दंड करण है, क्योंकि दंड एक विशेष कारण है। कुलाल के रहने पर और सब कुछ रहने पर भी उस चक्र को घुमाने के लिए, जब पारंपरिक आप घट निर्माण करने वाले कुंभकारों को देखेंगे यदि, तो वो दंड को लेकर के एक डंडे से उस चक्र को घुमाता है। तो डंडे से घुमाता है, तो डंडे से जब घुमाता है तो दंड में एक व्यापार होता है, उसको बोलते हैं चक्र भ्रमी जनक व्यापार। तो चक्र भ्रमी जनक जो व्यापार है वो दंडे में रहता है, और उस व्यापार से जो है चक्र भ्रमी रूप व्यापार, हम यदि कहें चक्र भ्रमी रूप व्यापार है, उस व्यापार का आश्रय वह दंड है, इसलिए वह दंड असाधारण कारण है। मतलब व्यापार जिस कारण में रहता है, तो दंड में व्यापार रहता है, उससे चक्र फिर घूमता है। जब चक्र घूमता है तभी घट बनता है। तो ये एक दंड जो है एक विलक्षण कारण, इन सभी कारणों में से एक विलक्षण कारण है जिसमें व्यापार रहता है, ऐसा कारण। अब कुलाल, ये जो घट बनाने वाला कुंभकार है, वह तो करता है, वह करण नहीं है, वह तो करता है, वह तो मुख्य व्यापार तो उसी में हो रहा है, उसी के कारण सारे पदार्थ व्यापार से युक्त हो रहे हैं, वही दंड को भी घुमा रहा है, और दंड के कारण उस चक्र भी घूम रहा है। तो मुख्य करता है, कुलाल तो करता है, वह करण नहीं है, किंतु दंड करण है। उसमें जो विलक्षण व्यापार हो रहा है, कुलाल के व्यापार से जन्य जो उसमें व्यापार हो रहा है, वो व्यापार चक्र में भ्रमी उत्पन्न करता है, और चक्र में भ्रमी उत्पन्न करने पर फिर घट का निर्माण होता है। तो ऐसे कारण को हम करण कहते हैं। तो जैसे एक दूसरा भी बड़ा उदाहरण, अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को काटने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो लकड़ी को काटने वाला व्यक्ति है, वो एक कुल्हाड़ी को लेकर के उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को मारता पीटता है, तो उससे लकड़ी कट जाती है, उसमें छिद्र हो जाता है, वो टूट जाती है लकड़ी। अब ये जो टूटने की क्रिया है, इस टूटने की क्रिया को हम कार्य के स्थान पर रखेंगे। ये एक कार्य है टूटना लकड़ी का, और उस कार्य के प्रति करण कौन है? तो करण जो है वो कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी में कर्ता ने व्यापार उत्पन्न किया, उस व्यापार से युक्त जो कुल्हाड़ी है उसका लकड़ी के साथ जब संयोग होता है, तब अभिघात आख्य संयोग जब होता है, तो उससे जो है कार्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है, जो उसका उद्यमन निपातन है, वो सब उसके व्यापार हैं। और या यदि ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लकड़ी के साथ जो संयोग है उसका, कुल्हाड़ी का, वो भी, उसको भी हम व्यापार मान सकते हैं। तो व्यापारवान हुआ वो कुल्हाड़ी, और व्यापारवान असाधारण कारण है कुल्हाड़ी, अतः वह उस काटने की क्रिया के प्रति करण होता है। तो इस प्रकार से हमें अन्य उदाहरणों में भी, यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कुल्हाड़ी में व्यापार होने के बाद फिर लकड़ी कटती है। तो ये जो उद्यमन निपातन कर्ता कर रहा है, उसको उठा रहा है, गिरा रहा है, उसके बाद उसका संयोग, ये कुल्हाड़ी का संयोग हुआ लकड़ी के साथ। तो ये जो संयोग है यही व्यापार है, अथवा कुल्हाड़ी में रहने वाली क्रिया को भी हम व्यापार मान सकते हैं। तो उस क्रिया को व्यापार मान लेंगे, वो कुल्हाड़ी में रह रही है जिसके कारण संयोग हो रहा है, उसके बाद लकड़ी टूट रही है। तो टूटने की क्रिया के प्रति यहाँ पर भी करण, इंस्ट्रूमेंट, यदि हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं कुछ हद तक उसका ट्रांसलेशन। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो है ये कुल्हाड़ी है, करण है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमको होते हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, अनेक प्रकार के जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शंस होते हैं,
उन इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान, अब वहाँ पर जो कर्ता है, ज्ञाता है, वो तो आत्मा है, लेकिन जो ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, वो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों में व्यापार होता है, इंद्रियां व्यापारवान होती हैं और व्यापारवान होकर के इंद्रियों के द्वारा हमें परसेप्शन, प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप जो कार्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान रूप जो कार्य है, उस कार्य के प्रति करण हमारी इंद्रियां हैं। तो इसी विषय को समझने के लिए हम लोग अभी करण के लक्षण पर विचार कर रहे थे ग्रंथ के क्रम से। अब हम संक्षेप में व्यापार के लक्षण को देखेंगे। व्यापार का लक्षण एवं उदाहरण देखेंगे। यद्यपि संक्षेप में हमने पहले चर्चा की है, तो व्यापार का लक्षण शास्त्रों में कहा जाता है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। तज्जन्यत्वे सति, उससे जो जन्य हो और उससे जन्य का जो जनक हो, उसको व्यापार कहते हैं। सीधी हिंदी भाषा में यदि इसको हम इसका अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है कि उससे जो जन्य हो और उससे जन्य का जो जनक हो, उसे हम व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर उससे से किसको लिया जाए, तो उस कारण से करण को लेना है, जो करण से जन्य हो और करण से जन्य का जनक हो, उसे व्यापार कहते हैं। अर्थात करणनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रयत्व जिसमें है, और करणनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रय निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता आश्रयत्व जिसमें है, उसको हम व्यापार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए घट रूप जो कार्य है, उसके प्रति चक्र का भ्रमण व्यापार है। जो चक्र में भ्रमण होता है, तो चक्र भ्रमण जो है, चक्र भ्रमी रूप व्यापार का जनक है दंड। तो वो दंड तो करण है और चक्र भ्रमण उसी दंड से उत्पन्न होता है। तो दंड से जन्य है चक्र भ्रमण, और जब तक और दंड से जन्य घट है, उस घट का जनक भी है चक्र भ्रमण। तो इस प्रकार से हमको देखना है, जो किसी कारण से जन्य हो, करण से जन्य हो, और करण से जन्य जो मुख्य कार्य है, उस कार्य का जनक हो, तो इस प्रकार से तज्जन्यत्व और तज्जन्य जनकत्व, ये दो धर्म जिनमें होते हैं, उन्हें हम व्यापार कहते हैं। तो जैसे लकड़ी की काटने काटने की क्रिया के प्रति कुल्हाड़ी का ऊपर उठाना, नीचे गिराना, ये सब व्यापार कुल्हाड़ी में होता है। और यह व्यापार कुल्हाड़ी से जन्य है। यदि कुल्हाड़ी नहीं होगी तो ये क्रिया नहीं होगी। तो कुल्हाड़ी से जन्य है, और कुल्हाड़ी से जन्य जो काटना है लकड़ी का, उस काटने रूप क्रिया के प्रति यह जनक भी है। जब तक वो ऊपर उठाना उसका और उसका नीचे गिरना नहीं होगा, तब तक जो है लकड़ी कटेगी नहीं। तो इस प्रकार से कुल्हाड़ी का जो ऊपर उठाना, उद्यमन और निपातन है, ये कुल्हाड़ी का व्यापार है। यद्यपि ये व्यापार कर्ता के व्यापार से ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये करण का व्यापार है। तो इस प्रकार के व्यापार से ही जो काटने की क्रिया है वो होती है। इसलिए इस व्यापार में भी लक्षण का समन्वय, कुल्हाड़ी से जन्य जो काटना, उस काटने के प्रति जनक, यह व्यापार होता है। इसलिए तज्जन्यत्व और तज्जन्य जनकत्व भी इस व्यापार में होने के कारण यहाँ पर भी लक्षण का समन्वय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जहाँ भी कार्य कारण भाव की चर्चा आए विशेषतः अब से, तो वहाँ पर हमको इस बात का अवश्य अन्वेषण करना चाहिए कि कोई भी कार्य जो हो रहा है, उस कार्य के प्रति कारण तत्व कौन कौन से हैं। तो कारण तत्वों की जब हम चर्चा करेंगे, तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा इस आधार पर भी समवायी कारण कौन है, असमवायी कारण कौन है, एवं निमित्त कारण कौन है। तो इस प्रकार से हमको एक दृष्टि कार्य कारण भाव पर रखनी चाहिए। दर्शन में प्रायः सभी जगह इस प्रकार के कार्य कारण भाव शब्द भले ही कुछ अलग अलग हों, जैसे समवायी कारण के जगह आपको उपादान कारण, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग दर्शनों में देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य कारण भाव की चर्चा तो सर्वत्र अपेक्षित ही है। बिना कार्य कारण भाव के ज्ञान के हम दार्शनिक पदार्थों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए विशेष इस सप्ताह हमने कार्य कारण भाव का निरूपण
किया। और अंत में अब हम कुछ उदाहरण आपको अभ्यास की दृष्टि से जो पर लक्षण का हमने परिष्कार किया, उस परिष्कार के आधार पर आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जन्य जो द्रव्य है, और कुछ उदाहरण का भी ज्ञान है, जितने भी जन्य द्रव्य होते हैं द्वैणुक से लेकर के जितने भी जन्य द्रव्य होते हैं उन सभी के प्रति समवायी कारण होता है उनका अवयव, क्योंकि जन्य द्रव्य होंगे तो वहाँ पर अवयव भी होंगे ही, अवयवों से ही जन्य होते हैं, अवयवों से ही द्रव्य उत्पन्न होते हैं। तो अवयव जो भी हैं उनके, वो अवयव उनके समवायी कारण कहलाते हैं, और असमवायी कारण होता है अवयवों का संयोग। तो यहाँ पर भी आप इन सभी दृष्टांतों में लक्षण के आधार पर इन सभी दृष्टांतों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पट के प्रति समवायी कारण तंतु था, क्योंकि वो अवयव था उसका, और तंतुओं का संयोग असमवायी कारण था, अर्थात अवयव संयोग जन्य द्रव्य के प्रति असमवायी कारण सब जगह होता है। अब जो घटगत परिमाण है, परिमाण के प्रति, परिमाण चूंकि एक गुण है तो उस गुण के प्रति घट द्रव्य जो है, उस गुण का आश्रय द्रव्य समवाय संबंध से जो आश्रय द्रव्य है वो समवायी कारण है, और जो कपाल में रहने वाला परिमाण है वह असमवायी कारण होता है। उसी तरह द्वैणुक का जो परिमाण है, अब द्वैणुक के परिमाण के प्रति भी द्वैणुक ही समवायी कारण है, किंतु यहाँ पर कुछ विशेष जो है असमवायी कारण हम मानते हैं, वह असमवायी कारण है परमाणुगत द्वित्व संख्या। परमाणु का परिमाण किसी के प्रति कारण नहीं होता है, ऐसा न्याय का सिद्धांत है कि परमाणु का परिमाण जो होता है वो किसी के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति वो कारण नहीं होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारणत्वम उदाहृतम, इस प्रकार से कहा गया है। तो चूंकि अब द्वैणुक का जो परिमाण है वो परिमाण द्वैणुक पर आधारित है, और वो द्वैणुक जो है वो समवायी कारण होगा। अब उस परिमाण के प्रति हम किसको असमवायी कारण माने, तो परमाणुओं के परिमाण को हम असमवायी कारण नहीं मान सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने परमाणुगत जो द्वित्व संख्या है, उस द्वित्व संख्या को ही जो है कार्य का द्वैणुगत परिमाण के प्रति कारण माना है। अर्थात दो परमाणुओं में जो द्वित्व संख्या है, वो द्वित्व संख्या ही द्वैणुक के परिमाण की जनिका है। और जो त्रेणुक है, इस त्रेणुक के परिमाण में, त्रेणुक का परिमाण में द्वैणुक का परिमाण जो है असमवायी कारण नहीं है। त्रेणुक के परिमाण के प्रति त्रेणुक समवायी कारण है, और जो द्वैणुकगत त्रित्व संख्या है, ये त्रित्व संख्या त्रेणुक के परिमाण के प्रति कारण होती है। यहाँ पर भी जो द्वैणुक में चूंकि अणुत्व परिमाण जो है द्वैणुक में भी है, द्वैणुक में अणुत्व परिमाण होने के कारण द्वैणुक का भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। त्रिणुक से हमको कुछ प्रत्यक्ष होता है। त्रिणुक में जो परिमाण आता है उसको हम महत्व परिमाण कहते हैं, वो सबसे अपकृष्ट महत्व है। सबसे छोटा जो महत्व परिमाण है वो त्रिणुक में है, और त्रिणुक के बाद जो चतुर्णुक इत्यादि होते हैं, चतुर्णुक में जो परिमाण है, साइज है, वो त्रिणुक में रहने वाले उसके जो चार त्रिणुक, चतुर्णुक के अवयव होते हैं चार त्रिणुक, उन चार त्रिणुकों में रहने वाला जो परिमाण है वही परिमाण चतुर्णुक के परिमाण के प्रति कारण होता है। त्रिणुक से लेकर के त्रिणुक के परिमाणों की कारणता स्वीकृत की गई है, क्योंकि वो अणु परिमाण से भिन्न है, महत्व परिमाण है। वो हमारा परमाणु में अणुत्व परिमाण रहता है, द्विणुक में भी अणुत्व ही परिमाण है, किंतु त्रिणुक में महत्व परिमाण आ जाने से उस महत्व परिमाण से अब अन्य परिमाण जो उत्कृष्ट महत्व जो है उत्पन्न होते हैं अवयवियों में। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया है, इसको युक्ति संगत प्रक्रिया है, इसको मानना भी युक्ति संगत है। तो उसके बाद एक अन्य उदाहरण, अंतिम उदाहरण आपको शब्द का देते हैं। शब्द का जो समवायी कारण है वह है आकाश, और असमवायी कारण होगा वो भेरी और आकाश का संयोग। जो संयोग हुआ, जो भेरी अर्थात कोई मृदंग इत्यादि है, उसका आकाश के साथ जो संयोग है, वो संयोग जिस आकाश के साथ संयोग है, आकाश तो एक ही है, तो वो संयोग आकाश में है, और उसी आकाश में शब्द भी समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। यह संयोग शब्द के प्रति असमवायी कारण है, तो प्रायः प्रथम असमवायी कारण ही है।
तो इसको लक्षणों के ये आपको कुछ परिचय दिया गया है, समवायी किस कार्य के प्रति कौन समवायी कारण है एवं कौन असमवायी कारण है। अब इनको आप लक्षणों के माध्यम से इसमें आप समन्वय करने का अभ्यास करेंगे तो न्याय की शैली और विकसित आपके पदार्थों की समझ होगी। तो इसी के साथ ही आज के व्याख्यान सत्र की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।